बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अमराज़ मैदा और अमराज़ जिगर के लिए एक इंतहाई आसान और सस्ता नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा जो है बिल्कुल आसान है, बनाने में बिल्कुल आसान है, इस्तेमाल में बिल्कुल आसान है। कोई भी बंदा इसको बना के इस्तेमाल कर सकता है। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ और आप हमारे साथ सदक़े जारिया में शामिल हो जाएँ। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले सना मक्की के पत्ते लेने हैं मुसफ़ा। उसका तरीका ये होता है कि आप एक पाव सना मक्की के पत्ते ले लें। बाज़ार से सना मक्की जो है वो मिल जाती है। उसको आपने ऐसे करना है, एक पाव लेके उसको अच्छी तरह साफ़ करना है। उसमें से तमाम फलियां, फूल और डंडल डंडियां वगैरह सब लकड़ियां निकाल देनी है। सिर्फ पत्ते रखने हैं। ये तकरीबन अगर आप एक पाव लेंगे तो उसमें से आध पाव निकल आएंगे, यानी आपने डबल सना मक्की लेनी है। जब वो साफ़ करेंगे तो आधी रह जाएगी। ये आपने आध पाव सना मक्की के साफ़ पत्ते लेने हैं। उसके बाद आपने सूंठ या जिसको सुंड भी कहते हैं आम ज़ुबान में, खुशक अदरक, ये भी आपने आध पाव लेना है। उसके बाद आपने रेवंद खताई। रेवंद खताई एक लकड़ी होती है, पंसारी की दुकान से आम मिल जाती है, जर्द रंग की, जर्दी माइल इसका रंग होता है। ये रेवंद खताई आपने, जिसको रेवंद खताई भी कहते हैं, ये आपने आध पाव लेनी है। आध पाव आपने नमक स्या लेना है। नमक स्या आध पाव। ये गरम तर मजाज का नुस्खा बनता है। ये सारी चीज़ें, चार चीज़ें जो हैं, बरगे सना मक्की मुसफ़ा, सूंठ, नमक स्या, रेवंद खताई, ये आध आध पाव लेके इनको बिल्कुल बारीक पीस लें। ये आपके पास एक किस्म का स्टामिक पाउडर तैयार हो जाएगा। आधी चम्मच से लेके एक चम्मच तक दिन में 3 दफ़ा आप इसको दे सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहती है, जो लोग कहते हैं कि कब्ज़ हमारी जान नहीं छोड़ती, ये अमूमी तौर पे खुश्क सर्द या खुश्क गर्म मिजाज में होती है। गैस, तजाबियत, सीने की जलन, भूख ना लगना, कब्ज़, दायमी कब्ज़, जिगर का दुरुस्त काम ना करना। ये नुस्खा जिगर को भी अल्लाह के फजल करम से दुरुस्त कर देता है। मैदा, जिगर और अंतड़ियों के बेशतर वारजात के लिए जो खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मिजाज की वजह से हों, ये लाजवाब नुस्खा है। मिकदार खुराक इसकी आधी चम्मच से लेके एक चम्मच दिन में 3 दफ़ा है। जिन लोगों को थोड़ी कब्ज़ हो वो आधी चम्मच इस्तेमाल करें। अगर नाजुक मिजाज हैं तो फिर चम्मच का तीसरा हिस्सा दिन में 2 दफ़ा भी बहुत है। लेकिन जिन लोगों का मैदा सख्त होता है, वो कहते हैं जी हमें कोई जुलाब आवर अद्वियात भी जो है वो कब्ज़ नहीं ख़त्म कर सकती, उनको फिर आधी चम्मच से 1 चम्मच देनी पड़ती है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये दिन में 2 दफ़ा से लेके 3 दफ़ा तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से मैदा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैदे की तजाबियत, जलन, गैस वगैरह का ख़ात्मा होगा, कब्ज़ का ख़ात्मा हो जाएगा, जिगर दुरुस्त काम करने लगेगा, खाया पिया जो है वो इंसान को हज़म होना शुरू हो जाएगा और फिर वो इंसानी जिस्म का जुज़्व बदन भी बनेगा। बिल्कुल आसान नुस्खा है, बनाने में आसान है, इस्तेमाल करने में आसान है। मकदार खुराक का तयन आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर किसी बंदे का मैदा कमज़ोर हो तो वो थोड़ी मकदार में इस्तेमाल कर ले। अगर किसी का मैदा सख्त है तो वो 1 चम्मच तक दिन में 3 दफ़ा भी ले सकता है। ज़रूरत के मुताबिक 1 माह, 2 माह, 3 माह भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके दौरान आपने इस्तेमाल जब ये नुस्खा इस्तेमाल करें, तेज़ मिर्च मसाले और गर्म चीज़ें और ये तमाम तुरश चीज़ों से, बादी, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक वगैरह इस तरह की चीज़ों से, बड़े गोश्त से परहेज़ करें। सब्ज़ियाँ ताज़ी जो हैं उनका इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा मैदा, जिगर और अंतड़ियों को दुरुस्त करके इंसान को बेशुमार जो
اس امراض علامات ہیں ان سے نجات دلا دیتا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔